नमस्कार, मैं रूपाली वर्मा कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के जागरूकता कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। अर्थराइटिस यानी गठिया आजकल बदलती जीवन शैली, मोटापा, गलत खान पान की वजह से न ही केवल बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी इसकी शिकायत देखी जा रही है। तो आइए आज कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कमला नेहरू मेमोरियल हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज जायसवाल जी से अर्थराइटिस यानी गठिया रोग से संबंधित। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, हम लोग आपसे जानना चाहते हैं अर्थराइटिस जिसे गठिया कहते हैं, सर ये क्या है और क्या इसकी कोई उम्र है गठिया होने की? आर्थराइटिस देखिए 3 प्रकार की होती है, ठीक है। एक तो आपकी जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है जो कि उम्र की वजह से होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो गांठों में जो है जो कार्टिलेज होता है वो घिसने लगता है। दूसरा जो होता है ऑटो इम्यून होता है, जैसे कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होती है जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं। कई बार वो किसी कारणवश जो है ओवर एक्टिव हो जाती है जिसकी वजह से बॉडी की वो खुद की सेल्स पे एक्ट करने लगती है, जिसकी वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जैसे कि सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस, ल्यूपस, शॉगरेन्स सिंड्रोम, ये सब कई सारे ऐसे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। और एक आर्थराइटिस होती है जिसमें क्रिस्टलाइन डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें क्रिस्टल्स जैसे कि यूरिक एसिड वगैरह जोड़ों में जम जाता है। उसकी वजह से जोड़ों में जो है सूजन आना, दर्द होना वो होता है। जो आर्थराइटिस जो हम लोग रेगुलर भाषा में समझते हैं या बोलते हैं वो बेसिकली गठिया होती है और उसमें उम्र के साथ धीरे धीरे पैरों में जो है सूजन आना, दर्द होना और अकड़न आना वो होने लगता है और ज़्यादातर ये घुटनों में होता है या कूल्हे में होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वो यंग फीमेल्स में होता है। आर्थराइटिस गठिया भी जो है फीमेल्स में ही ज़्यादा कॉमन होता है। एंकाइलोजिंग आर्थराइटिस वगैरह जो है वो मेंस में कॉमन है, मतलब पुरुषों में ज़्यादा होता है। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो 50 साल की उम्र में ज़्यादातर होता है और कई बार अब तो यंग पेशेंट्स में भी ज़्यादा होने लगा है क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ख़राब हो गई है और मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो इसके इलाज, अभी तो लक्षण की बात करें तो हम घुटने में सूजन, दर्द होना और अकड़न आना और जो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता ही जाता है। और आर्थराइटिस जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है घुटने का, उसमें स्टेजिंग की जाती है और किस स्टेज पे है उसके हिसाब से इलाज बताया जाता है। जो अर्ली स्टेजेस होते हैं जब पेशेंट जल्दी आता है और उस समय फिजियोथेरेपी, मेडिकेशंस, उससे काफ़ी लाभ होता है मरीजों को। जो लेट स्टेज में आते हैं उनमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो पेशेंट्स होते हैं, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी बात की है मैंने, जो यंग फीमेल्स और इन सब फीमेल्स में होते हैं, उनमें जो है जोड़ों में, हाथ के जोड़ों में, गर्दन में, ये सब में सूजन आना, दर्द होना ये होता है और इसके मेडिकेशंस हैं। इसका इलाज ही लाइलाज बिल्कुल नहीं है। अगर समय पे इसका इलाज किया जाए तो हाथों में टेढ़ापन, उंगलियों में, जोड़ में जो जाम हो जाते हैं वो काफ़ी जो है उसको रोका जा सकता है। और उसी तरीके से यूरिक एसिड वगैरह की वजह से जो क्रिस्टलाइन आर्थराइटिस होती है उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर आप यूरिक एसिड वगैरह शरीर में अगर उसका बढ़ना रोक सकें, जो कि मेडिकेशंस की वजह से भी होता है और खान पान में परहेज की वजह से भी, तो उससे भी वो बीमारी को जो है रोकथाम की जा सकती है। और बाकी फिजियोथेरेपी हुआ और दुनिया बहुत सारे जो ऐसे फिजियोथेरेपी है उसकी वजह से आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और यूरिक एसिड जिसमें बढ़ जाता है, क्रिस्टलाइन डिसऑर्डर, उसमें भी जो है काफ़ी हद तक जो है मदद मिलती है फिजियोथेरेपी से और मेडिकेशन से। जैसे कि सर हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली। सर ने बताया ओबेसिटी इसका एक कारण है। तो शुरुआती दौर में अगर आप आएंगे और जागरूक रहेंगे, इसका इलाज कराएंगे, विशेषकर भी करेंगे, तो बिल्कुल अर्थराइटिस ठीक हो सकता है। जैसा सर ने बोला, अर्थराइटिस लाइलाज बीमारी नहीं है, बस जागरूकता, आपको जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक रहिए और हमारे साथ इस जागरूकता कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।